महर्षि शांतनु हस्तिनापुर के राजा थे। वे पराक्रमी और धर्मप्रिय राजा थे। एक दिन जब वे गंगा नदी के किनारे शिकार खेलने गए तो उन्होंने देखा वहां देवी गंगा स्वयं एक रूपवती स्त्री के रूप में खड़ी हैं। गंगा की सुंदरता देखकर शांतनु मंत्रमुग्ध हो गए और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा मुस्कुराई और बोली, राजन, मैं आपसे विवाह तो करूंगी, पर एक शर्त है। आप मेरे किसी भी कार्य में मुझे रोकेंगे नहीं, चाहे मैं कुछ भी करूं। प्रेम में डूबे शांतनु ने तुरंत वचन दे दिया। विवाह के बाद गंगा महल में रानी बनकर आई और कुछ समय बाद उन्हें पहला पुत्र हुआ। लेकिन जन्म के तुरंत बाद गंगा उस शिशु को लेकर गई और गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। राजा यह देखकर चौंक गए, परंतु अपनी प्रतिज्ञा याद कर वे कुछ नहीं बोले। फिर दूसरा पुत्र हुआ और फिर वही हुआ। ऐसे करके गंगा ने 7 पुत्रों को जन्म लेते ही नदी में प्रवाहित कर दिया। जब 8वां पुत्र जन्मा, गंगा फिर उसे नदी में डुबाने जा रही थी। तभी शांतनु सहन नहीं कर पाए और उन्होंने गंगा का हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा, देवी, आप माँ होते हुए अपने बच्चे को नदी में क्यों बहा रही हैं? गंगा ने शांतनु की ओर देखा और बोली, राजन, आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, इसीलिए अब मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ। परंतु सत्य जान लीजिए, ये बच्चे वास्तव में अष्टवसु थे, जिन्हें एक ऋषि के श्राप से धरती पर जन्म लेना पड़ा था। मेरे द्वारा गंगा में प्रवाहित किए जाने से वे तुरंत मुक्त हो गए, लेकिन यह 8वां पुत्र श्राप से पूरी तरह मुक्त नहीं होगा। उसे मानव जीवन जीना होगा। उसका नाम होगा देवव्रत। इसके बाद गंगा बालक को लेकर स्वर्ग में चली गई। देवव्रत नाम का यह पुत्र आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए, जो महाभारत में सबसे महान योद्धा और प्रतिज्ञा पालन के आदर्श बने। सो फ्रेंड्स, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रतिज्ञा का पालन कठिन होता है और हर घटना के पीछे कोई गहरा कारण अवश्य छुपा होता है।